हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे घन आनंद और आज हम पढ़ेंगे घन आनंद का पद है वो कवित पढ़ेंगे हम कि हिये में जो आरती सुजारती उजारती है मारती मरोरे जिये डारती कहा करूं रसना पुकारी के बिचारी पची हारी जाती कैसे कहें अकह उदय ग्रुंदी के मरों हाय वेद कौन वेदनी बिरंची मेरे बाटकिनी निगटी परों ने क्यों हूँ ऐसी विधि हों गरो आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो सीरी परी सोचनी अचंबे सो जरो भरो। शब्दार्थ देख लो बच्चों। आरती मतलब होता है प्रेम पीड़ा, जारती जलाना, उजारती उजाड़ना, मरोरे मरोड़ कर, रसना जीभ, पची थक कर, अकह अकथनीय उद्वेग उद्वेग, रुंधी घुटकर, विरंची विधाता, निघटी समाप्त, विधि भांति, गरो गलती, आनंद के घन आनंद प्रदान करने वाले बादलों के समान घन आनंद, सीरी शीतल, अचंभे आश्चर्य, जरों जलकर, भरों मरना। तो यहाँ घन आनंद है वो विरहिणी नायिका की वियोग व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी विषम व्यथा का वर्णन नायिका यहाँ पर कर रही है। विरहिणी नायिका कहती है ये मैं जो आरती सुजारती उजारती है कि मेरे हृदय में जो वेदना है वह मुझे जलाए और उजाड़े जा रही है। मारती मरोड़े जिये डारती कहा करो तथा मेरे हृदय को मरोड़ कर मारे डाल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ। रसना पुकारी की बिचारी पर्ची हारी जाती, मैं अवर्णनीय व्याकुलता से गिर घुट करके जली जा रही हूँ। इस व्याकुलता को बेचारी जीभ किस प्रकार व्यक्त करे। कहे कैसे अखय उद्वेग रुधि के मरो, तो मैं उद्वेग के मारे और रुंध करके है वो घुट करके है वो मरी जा रही हूँ। अकथनीय वेदना से मरी जा रही हूँ और मेरी जीभ इसको व्यक्त करने में असमर्थ हो रही है। हाय कौन वेदनी बिरंची मेरी बाट कीनी, हाय विधाता ने न जाने कौन सी वेदना मेरे हिस्से में डाल दी है कि निगटी परों ने क्यों हूँ ऐसी विधि हों गरो, जिससे मैं इस तरह धीरे धीरे गलती रहती हूँ परंतु फिर भी यह वेदना एकदम समाप्त नहीं होती है। आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, इस वेदना से मुझे कैसे वो कहते आगे सोचती है छुटकारा मिल सकता है कि हे जीवनदायक सुजान, तुम आनंद की वर्षा करने वाले मेघ जैसे हो, तुम मेरी ओर देखो। सिरी परी सोचनी अचंबे सो जरो भरो, मैं चिंता से ठंडी पड़कर आश्चर्य से जलती भूनती रहती हूँ और अपने कष्ट में दिन काट रही हूँ। इसमें है अनुप्रास यमक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। कवित छंद है। अगला पद है वो दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो जाको हरी हेरी हेरुबोई हिरबो करे गरल गुमान की गरावनी दशा को पान करी करी द्योस रेनी प्राण बट घट घोटी बो हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी विष समुदेग बान आगे उर ओटी वो जान प्यारे जो न मन आने आने तो आनंद घन भूली तूने सुमरी परे के चख चोटी वो। तिये यो सिराती छाती तो ही वे लागत ताती तेरे बाटे आए है अंगारी ने पे लोटी बो। शब्दार्थ देख लो बच्चों पहले। हिरबो ढूंढना, गरल जहर, द्योस दिन, रेनी रात, उर हृदय, ओटिबो सहन करना, चख बाण या आँखें भी होती है, आँखों रूपी बाण भी होते हैं, सिराती शांत होना। तो नायिका अपनी व्यवस्था और वेदना को व्यक्त करती हुई यहाँ पर कहती है कि दिनन की फेर सो भयो हेर फेर ऐसो, कि प्रियतम के संयोग के दिनों के वियोग में बदल जाने से मेरे सुखी जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया है कि उस संयोग काल की स्मृति खोजने के लिए जाकी हेरी फेरी हेरी बोई हिरबो करे, तो उसको खोजने के लिए संयोग काल की स्मृति को खोजने के लिए मुझे स्वयं को भी खोजना पड़ता है या मुझे उस स्मृति में खुद को खोजना पड़ता है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान,
विष के अभिमान को भी गला देने वाली विरह की दशा का पान कर करके करी करी द्योस रेनी प्राण घट घोटी वो। तो विरह की दशा का पान कर करके रात दिन प्राणों को शरीर में घोट दिया जा रहा है और इसे दम घुट रहा है। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव राखी, इस विष पान से ही छुटकारा नहीं मिलता। इतने पर भी प्रेम रूपी युद्ध क्षेत्र के धूले में अपनी सांसों को चूर्ण कर करके मिलाया जा रहा है, फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं है। पाँव राखी विष समुदेग बान आगे उर ओटी बो, अपितु डटकर परमाकुलता के विषैले बाणों को छाती पर वीरतापूर्वक सहन किया जा रहा है। यानी विरह को है वो फिर अपने डट करके उस विरह का है, विरह रूपी विषैले बाणों को है वो छाती में मानो घाव के रूप में सहन किया कर रही हैं। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, तो प्रिय सुजान के आनंद के मेघ तुझे अपने में नहीं ले आते। तो वो कहते हैं कि यदि इस प्रकार महाविष पी जाने पर और विष बाण सहने पर भी विष समुदेग बाण आगे रोटी बोजान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तू न सुमेरी परेखे चख जोटी वो। तो प्रिय सुजान के आनंद के मेघ तुझे अपने में नहीं ले आते, तेरी ओर उन्मुख नहीं होते, तेरा स्मरण नहीं करते और तुझे नहीं चाहते। तीन ही और सिराती छाती तो ही वे लागत ताती, तो तू उनके कटाक्ष पात से होने वाले आघात की व्यथा का पछतावा ध्यान में लाना भूल जा। इससे तो केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, क्योंकि इस प्रकार दूसरों को आहत करने से उनकी छाती तो ठंडी होती है। तीन त्यों सिराती छाती तो ही वे लागत ताती, परंतु तुझे उस आघात से संताप पहुंचता है। तेरे बाटे आई है अंगारे न पेलोटी वो, तेरी भी छाती ठंडी हो ऐसा तेरे भाग्य में नहीं है। तेरे भाग्य में तो अंगारों पर लौटना ही बदा है या लिखा है, उन्हें सुख भोगना और तुझे भोगना दुख भोगना लिखा है। अनुप्रास और रूपक अलंकार है बच्चों। अगला, कौन की शरण जइए आप तो न काहू पइए, सुनो सो जितइए जग दैया कित कू किए। सोचन ही समये मति हेरत ही रहिए, उर आंसू न भिजइए ताप तइए तन सूकिए। क्यों करी बितइए कैसे कहाँ धो रितइए, मन बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए। बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यो, मीचो मरी गई आसरों न जित ढूकिए। शब्दार्थ देख लो बच्चों। सोचनी चिंता सोच, समये समा जाना लीन हो जाना, हिरइए खो जाती हूँ, रितइए खाली होना, मीचो मौत, ढूकिए शरण लेना या शरण ली जावे छिपा जावे। तो यहाँ पर है वियोग व्यथा की अधिकता से त्रस्त कोई विरहिणी निराश्रयता यानी आश्रयहीन हो गई है और अनुभव कर रही है, उसका वर्णन किया है कि कौन की शरण जइए आप त्यों न काहू पइए। मैं इस दशा में, इस विरह की दशा में किसकी शरण में जाऊँ, अपने समान कोई दुख भोगी भी तो नहीं मिल रहा है। सुनो तो चितइए जग दैया कित कू किए, सारा संसार सुना सा दिखाई देता है। हाय देव, मैं कहाँ जाकर अपनी इस व्यथा पूर्ण आर्थ पुकार को करूं। सोचनी समये मति हैरत हिरइए और आंसुनी भजइए ताप तइए तन सूकिए। मैं चिंता सोच में लीन रहती हूँ, बुद्धि से खोजने पर स्वयं खो जाती हूँ, छाती को आंसुओं से भिगोती हूँ, फिर भी दिन काटे नहीं कटते हैं। आंसू ने भिजइए ताप तइए तन सूकिए। मैं अपना विरह काल कैसे बताऊं, किस प्रकार और कहाँ पर अपने मन को हल्का करूं। क्यों करी बेतइए कैसे कहाँ धो रितइए मन, अपने मन को है वो कहाँ जाकर खाली करूं, अपने दिनों को कैसे व्यतीत करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन ते चूकिए, और बिना प्रियतम सुजान के किस प्रकार जीवन समाप्त करूं। अर्थात अपने प्रियतम सुजान को देखे मरा भी तो नहीं जा सकता, बिना देखे। बनी है कठिन महा मोही घन आनंद यो। घनानंद कहती है इस प्रकार मुझ पर बड़ी कठिन स्थिति या विपत्ति आ पड़ी है कि मीची मरी गई आसरों न जित ढूकिए, कि मृत्यु भी तो मर गई है, इस कारण अब कोई दूसरा आश्रय स्थान नहीं रहा जहाँ छिपा जाए। अर्थात वो कहते हैं जिसकी शरण ली जाए, ऐसी कठिन स्थिति में मृत्यु भी शरण नहीं देती है, किंतु उसी की मृत्यु हो गई है, फिर कोई दूसरा शरण स्थल नहीं सुहा रहा है। तो यहाँ पर है अनुप्रास काव्यलिंगम अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कविता छंद है। अगला है सवैया।
घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जी भांति न हो दुख सूल सहो नहीं आवनी ओधि न रावरी आस इते पर एक सी बाट चहूँ ये देखी अकारण मेरी दशा को बूझे तो उत्तर कौन कहूँ जीव नेक बिचारी के देहु बताई हाहा पिय दूरी ते पाए गहूँ। ओधि अवधि समय एक सी समान निरंतर नेकु थोड़ा पाए मतलब पेड़। तो विरहिणी प्रेमिका की चिंता का वर्णन किया गया है कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो। विरहिणी प्रियतम के आगमन का समाचार जानने के लिए कहती है, हे अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले प्रियतम सुजान सुनो। जिये भांति न हो दुख सूल सहो, जिस प्रकार तुम्हारे वियोग में मैं विरह वेदना को सहन कर रही हूँ तुम उसे सुनो। नहीं आवन ओधि, यद्यपि आपके आने की कोई अवधि निश्चित नहीं है। न रावरी आस, इते पर एक सी बाट चाहूँ, तो तुम्हारे आने की कोई सीमा भी निश्चित नहीं और न आपसे ऐसी कोई आशा ही है, फिर भी मैं एक समान आपकी बाट जोहती रहती हूँ, एक समान आपको आने के इंतज़ार करती रहती हूँ। ये देखिए अकारण मेरी दशा को बूझे तो उत्तर को न कहूँ, और निरंतर आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ बिना किसी कारण के। मेरी यह दशा देखकर तथा मुझे निरंतर प्रतीक्षा करते हुए देखकर यदि कोई मुझसे कुछ पूछे तो मैं उसका क्या उत्तर दूँ। जिये नेकु बिचारी के देहु बताई हाहा पिय दूरी ते पाए गहूँ। हे प्रियतम, हा हा खाकर मैं दूर से ही तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, अपने हृदय में तनिक विचार करके यह बता दो, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो। तो यहाँ पर अनुप्रास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। सवैया छंद है। अगला एक और कर लेते हैं सवैया। जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई तिन की नित नींद ही जागनी है, ये पीरत सो पूरित जो ही रा फिर ताही कहो कहाँ लागनी है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जिये राही सदा दुख दागनी है। सुख में मुख चंद बिना निरखे नखते सिख लो विष पागनी है। रूप चिन्हारी, रूप की पहचान, भई मतलब हो गई, हियरा हृदय, विष पागनी विष में डूबा हुआ, जहर में डूबा हुआ, सिख लो सिर तक, पागनी भरा हुआ। तो प्रियतम के वियोग में व्याकुल नायिका है वो यहाँ पर वर्णन करते हुए अपने हृदय और अपने शरीर का वर्णन करते हुए कहती है कि जिन आँखिन रूप चिन्हारी बही, विरहिणी प्रेमिका कहते हैं कि जिन आँखों में मुझे प्रियतम के रूप की पहचान हुई अर्थात परिचय मिला, तिन की नित नींद ही जागनी है, उन आँखों के लिए जागना ही सदा नींद में रहना जैसा है, अर्थात प्रियतम के ध्यान में जागते हुए भी आँखें बंद ही रहती है। ये पीर सो पूरित जो हियरा, मेरा जो हृदय प्रेम की पीड़ा से भरा हुआ है, फिर ताही कहो कहाँ लागनी है, फिर वह क्या कहीं अन्यत्र लग सकता है, या फिर मेरा हृदय है वो प्रियतम के विरह की पीड़ा से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, वह अन्यत्र कहीं भी किसी स्थान अथवा किसी व्यक्ति से नहीं लग सकता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो जिये राही सदा दुख दागनी है। अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हे प्रियतम सुजान सुनो, मेरे हृदय को सदैव ही दुख से जलना और तुम्हारे सुखदायक मुखचंद्र को बिना देखे, सुख में मुखचंद बिना निरखे नखते सिख लो विष पागनी है। तो मुखचंद्र को बिना देखे सिर से पैर तक विष में पगना है। तो तुम्हारे वो कहने का भाव ये कि बिना तुम्हारे चंद्रमुख को देखे मुझे पीड़ा का अनुभव होता ही रहता है। अनुप्रास, लेस और रूपक, विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। सवैया छंद है, बाकी का कल करेंगे। धन्यवाद।